तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 446 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और गाइस, ये वाला चैप्टर कल रिलीज नहीं हुआ था, ये रिसेंटली आज संडे को ही रिलीज हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये वाला एपिसोड कल देखने को नहीं मिला था। मगर कोई नहीं गाइस, अब आ ही गया है तो देख ही लेना। तो इसी के साथ हमारे आज के चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल में आसमान का सीन दिखाया जाता है। रात में चांद निकला हुआ होता है। वहीं पे उस घनी रात में जंगलों के बीच से एक लड़का बिल्कुल अकेला आराम से जंगल में चलता हुआ आ रहा होता है। गाइस, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे इस मनहुआ का मेन कैरेक्टर हीरो जूफेन होता है। तभी उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं और उसे आवाज लगा करके उसे पुकारते हैं। जूफेन भी उसी ओर मुड़ करके देखता है जहाँ से कि उसको आवाज आई होती है। तभी उसे अपने सामने से यूलिंग और कुइलेंग दिखाई देते हैं। यूलिंग जूफेन से कहती है कि आखिर तुम इतने समय तक कहाँ भटकते रहे हो। तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता था कि टास्क खत्म हो जाने के बाद में तुम्हें वापस लौट करके आना है। तो जूफेन कहता है कि नहीं, मुझसे तो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनकर के यूलिंग अपने दांत पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर अब क्योंकि वो जूफेन को टच भी नहीं कर सकती, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती। तो कुइलेंग जूफेन से कहता है कि अब जब ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम्हें इस सब के बारे में पता भी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और सबको जाने देता हूँ। मगर अगली बार तुमने फिर से कुछ ऐसा किया तो मैं उसके लिए तुम्हें पनिश जरूर करूंगा। कुइलेंग की ये बात सुन जूफेन वहाँ से डायरेक्टली जाते हुए उससे कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इसका इंतजार करूंगा। कह करके जूफेन वहाँ से चला जाता है कि यूलिंग गुस्सा होते हुए कहती है, कमीना बच्चा इस बात के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है और इसकी आंखों में मुझे जरा सी भी शर्म दिखाई नहीं दे रही है। कुइलेंग कहता है कि हाँ, मगर लेकिन इस लड़के के पीछे जरूर ही कुछ ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी की वजह से यहाँ तक कि हमारे सेक्ट लीडर भी इस बच्चे के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम इस लड़के को बिल्कुल भी टच ना करें। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता ना चल जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है। और जब एक बार हमें इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा तो हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। अब इधर कुइलेंग के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जूफेन को कहीं पे कल्टीवेट करता हुआ दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और हमें बताता है। सबके बाद यूलिंग और कुइलेंग ने जूफेन को आगे कोई भी कहीं भी साफ सफाई करने का टास्क नहीं दिया और जूफेन ने अपने अगले 2 महीने एकदम आराम से और एकदम लापरवाह बिताए। उसने जीवुए की सारी एडवाइसों को टोटली इग्नोर कर दिया और इस लेबर ऑफिस में कल्टीवेट करने के लिए उसके पास सारी जरूरी शांति की स्थिति इस समय उसके पास थी। और कभी कभी वो ब्रॉड मेंटेलिटी वाले ओल्ड मैन के साथ डैड के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत किया करता था। जूफेन इन कुछ महीनों में बहुत ही अधिक खुश रहा, मगर इसके बाद वो और ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह सकता। उसी समय डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इनर सेक्ट के प्रमोशन की शुरुआत हुई और ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोई इस चीज की परवाह नहीं की। तो अब इधर कहानी सुनाने वाले के इतना सब बताने के बाद ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें लेबर ऑफिस का ही किसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे कि सभी डिसाइपल्स एक साथ गैदर हुए होते हैं। वहीं पे हमेशा की तरह उन लोगों के सामने यूलिंग, कुइलेंग और एल्डर युआन खड़े होते हैं। कुइलेंग सभी डिसाइपल्स से कहता है, हम लोगों ने आज तुम्हें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर गैदर किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटर डिसाइपल की प्रमोशन की स्टेज हमारे लेबर ऑफिस के ऊपर ही निर्भर करती है, तो इसलिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि अगर 3 दिनों के बाद कुछ भी जगह से बाहर निकल जाता है और ये कंपटीशन आयोजित ना हुआ जा सका तो ये तुम लोगों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अब जब सभी डिसाइपल कुइलेंग की ये सारी बातें सुनी रहे होते हैं कि तभी जूफेन कहता है कि ये तो सिर्फ एक फाइट है, आखिर इस सब का दिखावा करने की क्या जरूरत है, या फिर क्या आउटर डिसाइपल्स इतने ज्यादा यूजलेस हैं क्योंकि वो बिना स्टेज के लड़ भी नहीं सकते और उनकी इस स्टेज फाइट से तो हमारा अशूरा सर्कल ही काफी ज्यादा बेहतर है। तो अब जूफेन की ये बात सुनने के बाद में एल्डर युआन अपने मन में कहते हैं, ये तो फिर से जूफेन है, पिछले 2 महीनों से ये इन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है, मगर लेकिन फिर भी ये लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर हमें कुइलेंग की ओर दिखाया जाता है कि गुस्से में चिल्लाते हुए जूफेन से कहता है, जूफेन इस तरीके से कंप्लेंट करना बंद करो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो अब तभी ये सुन जूफेन भी हंसते हुए से कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो तो तुम ये कर सकते हो। तो अब इधर ये सुन कुइलेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अगर आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए वो बस दांत पीसते हुए उतना ही कह सकता है कि ये कमीना मैं इसे जरूर मार डालूंगा। और एल्डर युआन उसे शांत करते हुए कहते हैं कि काम डाउन सर यूलिंग, आप शांत हो जाइए। अगर उसी वक्त हमें
हमें वहाँ पर उन लोगों के पास में 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वैसे एक लड़का होता है जो कि वहाँ पे आते हुए क्विलिंग को अपना डैड कहते हुए उसकी ओर आ रहा होता है कि उसकी साइड में दूसरी लड़की यूलिंग की बहन यूएर होती है। क्विलिंग अपने बेटे को देख अपने गुस्से को छोड़ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उसका नाम पुकार करके कहता है कि गैंगर, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम इस बार इस कंपटीशन में इनर डिसाइपल के लिए कम्पीट करो, वरना तुम्हारे इस ओल्ड मैन के सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत बिल्कुल ही व्यर्थ चली जाएगी। तो अब इधर क्विलिंग का बेटा गैंगर भी अपने फादर से कहता है, डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इस बार आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। इधर दूसरी ओर यूलिंग भी अपनी छोटी बहन यूएर से कहती है कि यूएर आखिर तुम्हारी डीमन डिवोरिंग शेवर की प्रैक्टिस कैसी चल रही है और क्या तुम कॉन्फिडेंट हो इस आउटर सेक्ट प्रमोशन की कंपटीशन में? तो यूएर कहती है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यूएर को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़ों में अपने एक हाथ को छुपाए हुए होती है। तभी जूफेन की नजर उसके ऊपर पड़ती है और जूफेन अपने मन में कहता है कि ये क्या ये अभी तक इससे रिकवर नहीं हुई है। दूसरी ओर क्विलिंग यूलिंग से कहता है कि यूलिंग तुम्हें क्या लगता है जब मेरा बेटा और तुम्हारी सिस्टर एक साथ लड़ेंगे तो उन दोनों में से कौन जीतेगा? तो यूलिंग कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो मेरी बहन यूएर ही होगी जो कि जीतेगी। तो तभी क्विलिंग कहता है नहीं, वो मेरा बेटा होगा, वो तुम्हारी बहन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यूलिंग कहती है कि नहीं, वो डेफिनेटली मेरी बहन ही होगी। क्विलिंग कहता है कि नहीं, मेरा बेटा। यूलिंग नहीं, मेरी बहन। तो यही सब बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे से बहस करते रहते हैं और गुस्से में एक दूसरे को घूरते रहते हैं। तभी उन लोगों के बीच में जूफेन आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि एंड पे जाकर के उन दोनों का ड्रॉ भी हो जाए। इनमें से कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है, वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल बराबर ही है। मैंने सही कहा ना? तभी क्विलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि जूफेन अपने इस बकवास मुंह को बंद रखो, मेरा बेटा इस कंपटीशन में भाग लेने वाला है, मगर फिर भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है और क्या तुम इसकी बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हो, और वो भी इस बात की होप करते हुए कि वो इसमें हार जाए। तभी यूलिंग भी कहती है कि अगर यूएर को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें जरूर दुख होगा, कि फिर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब तो दूसरी ओर जूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि तो क्या मैंने सही नहीं कहा? कंपटीशन में जीत हार, हार जीत और ड्रॉ ही होता है, तो फिर आखिर वो कैसे इसके अलावा कुछ और सहज नौकाएं कर सकते हैं? अब जूफेन की ऐसी बातें सुन यूलिंग भी चिल्लाते हुए उससे कहती है, जूफेन सचमुच तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। दूसरी ओर यूएर भी ये सब देख अपने मन में कहती है कि मैं ये समझती हूँ कि मैं जब भी हर बार इससे मिलती हूँ तो हर बार ये मुझे परेशान करता है, मगर इस बार मेरी सिस्टर भी इससे इतनी ज्यादा नाराज क्यों है? तो अब तो गैंगर भी अपने डैड से पूछता है कि डैड आखिर ये कौन है? गैंगर की ये बात सुनने के बाद में जूफेन हंसते हुए नीचे उतरता है और गैंगर के सामने जाकर के उससे कहता है, मैं तुम्हारे फादर का फेलो डिसाइपल जूफेन हूँ, और क्योंकि अब जबकि तुम उसके बेटे हो तो अब से तुम मुझे सीनियर अंकल जूफेन कहोगे। अब तभी ये सुन गैंगर भी जूफेन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, सीनियर अंकल जू, मैं कोई गैंग आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ। जूफेन भी उससे ये सुन उससे कहता है कि बहुत अच्छे, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। और दूसरी ओर उसका फादर क्विलिंग चिल्लाते हुए जूफेन से कहता है, जूफेन अब तुम मेरे बेटे को बुली करना बंद करो। तो गाइज अब इधर इसी फनी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और आई थिंक अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।